उस समय अगर ये बन जाता तो दुनिया की, मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक इमारत होती। और इसको बनवाने के पीछे बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा हिस्ट्री, बहुत बड़ा रोमांचक हिस्ट्री छिपा हुआ है। ये क्यों बनवा रहे थे मोहम्मद अली शाह इस सतखंडा इमारत, जो एक इसके ऊपर टैग लगा है मनहूस का टैग लगा है। और इसका क्यों लगा है मनहूस का टैग, ये सारा चीज़ हम बताएंगे। इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत रोमांचक हिस्ट्री है। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आप आज जो हमारे पीछे देख रहे हैं, ये इमारत को हम एक्सप्लोर करेंगे। इसका लंबाई, स्ट्रक्चर, बनावटी, कौन बनवाया, ये सारा चीज़ बताएंगे। और इस इमारत को एक टैग मिला है जो ज़मानों से, सदियों से चला आ रहा है, बोलते चले आ रहे हैं लोग, मनहूस इमारत। और इस मनहूस इमारत के पीछे टैग जो मिला, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा वजह है। तो आज उस मनहूस इमारत के बारे में हम बताएंगे और आपको डिटेल में हम कन्फ्यूज़न भी दूर करेंगे क्यों बोला गया था। तो सबसे पहले अभी आप थोड़ा सा क्लोज हो जाएं और इसके इमारत का स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, इसका डिज़ाइन बताएंगे, इसकी लेंथ बताएंगे और कब बनना स्टार्ट हुआ था, ये सब बताएंगे। सबसे पहले बता दें गाइस, इसका स्ट्रक्चर ये है कि ये ब्रिटिश और फ्रांसीसी कला का एक जीता जागता उदाहरण है। ये उसी के डिज़ाइन के बेस पे बनवाया गया था। और इसमें लखौरी ईंटें प्रयोग की गई थी उस ज़माने में, जो चूना, पत्थर और उड़द और यही सारा चीज़ जो पहले के राजा वगैरह जो बनवाते तो उसी का ये यूज़ किया गया था। और दूसरी खास चीज़ है कि इसका जो ये 4 फ्लोर का, जबकि ये बनना था 7 फ्लोर का, और 7 फ्लोर के बाद भी इसको बनना था 9 फ्लोर का। 9 फ्लोर बनने का रीज़न भी बताएंगे क्यों बनना था। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि इसका डिज़ाइन देख लीजिए। नीचे आपका इसका डिज़ाइन कुछ और दिखेगा, फिर दूसरी मंजिल पे जाएंगे तो उसका डिज़ाइन कुछ और दिखेगा, तीसरी मंजिल पे जाएंगे तो उसका डिज़ाइन कुछ और दिखेगा, चौथी पे जाएंगे तो इसका डिज़ाइन कुछ और दिखेगा। यानी इसका हर एक मंजिल पे आपको डिज़ाइन इसका चेंज मिलेगा, ये इसकी खासियत है। और इसको सतखंडा इमारत के नाम से जानते हैं। और इस सतखंडा इमारत का अगर देखें ऊंचाई, लंबाई तो 35 फीट के आसपास है। ये कुछ इस तरह है। और ये नवाबों का दिया हुआ एक जीता जागता उदाहरण है। और इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि इसको मनहूस इमारत क्यों बोला गया। तो अब चलते हैं, इसको बताते हैं इसका मनहूस इमारत क्यों बोला गया और ये कब बनना स्टार्ट हुआ था। गाइस आपको बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं सतखंडा इमारत, इसको बोला जाता था, लेकिन ये अब चौखंडा इमारत में ही है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। बात उस समय की है, 1837 और 1842 के बीच की बात है। उस समय अवध क्षेत्र के नवाब हुआ करते थे मोहम्मद अली शाह। ये उनके टाइम का बनना स्टार्ट हुआ था। इसको बनवाने के पीछे बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा हिस्ट्री, बहुत बड़ा रोमांचक हिस्ट्री छिपा हुआ है। ये क्यों बनवा रहे थे मोहम्मद अली शाह? ये इसलिए बनवा रहे थे क्योंकि ये 7 खंड के 7 फ्लोर का बनवा रहे थे, ताकि ये लखनऊ के आसपास की जितने भी हेरिटेज प्लेस हैं, जितने भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, इन सबको एक नज़र में देखा जा सके, एक नज़र से सबको देख लें उस पे खड़े होकर। और दूसरी खास बात इसका ये है कि इस पे बनवाने के पीछे ये भी एक रीज़न था, ईद का चांद इसके ऊपर खड़े होकर देखा जा सके। ये भी एक रीज़न था कि जब रमज़ान स्टार्ट हो तो ईद का चांद यहाँ से खड़े होकर इसके ऊपर से देख सके। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उस समय पतंगबाजी अवध क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े लेवल पे लोग
उड़ाते थे, आज भी उड़ाते हैं पतंग। तो उसका ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पे पतंग उड़ाने के पर्पज़ के लिए ये सतखंडा इमारत बनवा रहे थे। चौथी एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि यहाँ पे कबूतरबाजी, उस टाइम पे कबूतरबाजी वगैरह बहुत लोग उड़ाया करते थे और यहाँ पे कबूतरबाजी खिलाया करते थे। ये भी सबसे बड़ा एक रीज़न है कि इसके थ्रू हम कबूतरबाजी का खेल खिला सकेंगे और दिखा सकेंगे। और सिपाहियों को पहरा देने के लिए ही बनवा रहे थे। और गाइस आपको बता देना, ये जो इमारत था अपनी बेटी की याद में बनवा रहे थे कि टाइम पे घटना घट गया जिसकी वजह से ये सतखंडा इमारत चौखंडा में बनकर रह गया। एक अधूरा सपना, एक अधूरा ड्रीम रह गया उनका। और ये 4 रीज़न था जिसको बनाने उनका सपना था। वो एक सपना देखे थे, लेकिन उसी बीच इस इमारत को बनाने की वजह से वो घटना पूरे अवध क्षेत्र को झकझोर दिया था। वो घटना ये था कि 1842 के ही बीच में या उसी समय जब ये बन रहा था इमारत, उसी समय ये रीज़न था कि उनकी एक बेटी थी मोहम्मद अली शाह की, जिसका नाम था नूर आलम। कहते हैं, इतिहासकार मानते हैं, उस समय के लोग मानते हैं कि उसी समय उस बेटी का, उस लड़की का डेथ हो गया था, इंतकाल कर गई थी। तो जिसकी वजह से ये इमारत बनना रुक गया था, क्योंकि पहले के लोग ये सोचते थे कि जिस इमारत में या कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं या बन रहे हैं, उस बीच अगर कोई घटना घट गई, उस बीच कोई घटना घट जाती थी तो उसको मनहूस मानते थे और उसको, उस इमारत को उसी जगह पे ऐसे ज्यों का त्यों छोड़ देते थे। उस पर जो नवाब या नया राजा जो बनता था, उसको उस पर हाथ नहीं लगाता था, ना उस बिल्डिंग पे हाथ लगाता था, ना खोलता था। ये सबसे बड़ा रीज़न था। इसी वजह से ये इमारत आप जो देख रहे हैं, ये चौखंडा उस समय 4 खंड में बना हुआ था, उसी पे ही सीमित रह गया, ये नहीं बन पाया था। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं, कुछ इतिहास में बातें ये भी आती हैं, पता चलती है कि 1942 के टाइम पे सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि मोहम्मद अली शाह का ही डेथ हो गया था। ये सबसे बड़ा रीज़न ये भी मानते हैं कि जब वो ये बनवा रहे थे, ये सपना आप देख रहे थे मोहम्मद अली शाह बनवाने के लिए, तो उसी बीच इनका डेथ हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस समय जो नवाब हुआ करते थे, तो वो लोग इसी चीज़ को बुरा मान जाते थे, मनहूस मानते थे उस जगह को, उस इमारत को, कि कल को अगर ये बनाने लगे, फिर इनके बाद बनाने लगे, ये जैसे बनवा रहे थे नहीं बनवा पाए, बनाने लगेंगे तो कल को कोई बड़ा घटना या कोई हादसा ना घट जाए, जिसकी वजह से ये इमारत बहुत बड़ी यानी घटना घट जाए और काफ़ी नुकसान हो जाए। इसकी वजह से ये मनहूस मानते थे इस इमारत को, और इसीलिए इसका नाम दिया गया मनहूस इमारत। यही वजह था, सतखंडा मनहूस इमारत यही दिया गया। और उस समय के राजा जो नवाब हुआ करते थे, उसको एक टैग दे दिए, एक टैग चिपका दिए कि ये मनहूस इमारत है। और यही उनका सतखंडा इमारत मोहम्मद अली शाह का सपना चकनाचूर कर दिया गया। और ये इसका भी सपना और अपना भी सपना, लखनऊ वालों का भी सपना चकनाचूर हो गया इसी घटना की वजह से। और जब से दूसरी एक खास ये भी एक पता चलता है कि जब से ये इसको मनहूस इमारत बोला गया है, तब से ये इमारत को ना खोला गया है, ना इस पे कोई गया है अंदर। ऐसे देखभाल करने के लिए नॉर्मली लोग जाते हैं, नहीं तो ये पूरी तरीके से बंद कर दिया गया इसको, तब से इसको नहीं खोला गया। और मोहम्मद अली शाह बहुत सारी चीज़ों को, यानी दूर की चीज़ें को बहुत ज़्यादा देख रहे थे। ये सारी चीज़ों को सब एक नज़र की और एक टकटकी एक नज़र एक जगह से खड़े होकर देखना चाहते थे। तो गाइस आपको बता दें कि ये इनका एक सपना था कि जैसे कुतुब मीनार है दिल्ली के अंदर जो 6 फ्लोर का है, और पीसा की जो मीनार है इटली की, वो 8 फ्लोर की है।
इसका जो खंड है 8 फ्लोर में है, ये उससे भी बड़ा अली मोहम्मद अली शाह देखना चाह रहे थे। जब 7 मीनार कंप्लीट हो जाता, वो सोच रहे थे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बनाए, लेकिन उसी से पहले उनका डेथ हो गया और ये सोच रहे थे 9 खंड में बनाने के लिए, जिसकी वजह से बन नहीं पाया और उनका सपना चकनाचूर हो गया। ना 7 खंड बन पाया, ना 9 खंड बन पाया, चौखंड में ही सब यानी कि ये बनकर रह गया और उनका ये सपना चकनाचूर हो गया। यही था सबसे बड़ा हिस्ट्री और सबसे बड़ा रोमांचक बातें। और इसको बनाने के पीछे कहते हैं कि जिसको नसीब में लिखा होगा ऊपर वाले ने, वही वो चीज़ कर पाएगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि नसीब से बढ़कर कोई आगे नहीं जा सकता। और इसके गाइस बता दें, अगर आपको देखना है ये सतखंडा इमारत चौखंडा, ये आपको कहाँ पड़ेगा, किस जगह पे है, तो आपको बता दें ये हुसैनाबाद के घंटा घर, भूल भुलैया, रूमी दरवाजा और के सामने है, थोड़ी दूरी पे ये पड़ेगा। और अगर आप भाई को चार बाग से या कैसर बाग से आना हो, किसी भी रिक्शे वाले बैटरी वाले को आप बोलेंगे कि हमको भूल भुलैया या रूमी दरवाजा या तो सतखंडा इमारत के पास पहुंचा दें, तो वो पहुंचा देगा। 10 से 15 रुपया किराया लेगा, तो आप आ सकते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इसका। और लखनऊ का सीरीज चल रहा है इस समय, लखनऊ का सारा सीरीज और सब हिस्ट्री वाइज बता रहे, फैक्ट वाइज बता रहे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी अच्छे और नए कंटेंट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।